2025 का मॉडल पेपर है जी, बिजनेस मैथमेटिक्स का। सबसे पहले एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। हमें पेपर में टोटल 10 एमसीक्यूज डिस्कस करने, टोटल मार्क्स भी 10 है। 1 मार्क्स ईच का हमें क्वेश्चन एमसीक्यूज का सॉल्व करना होता है जी। अब हम फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। क्यूब ऑफ 4, याद रखिएगा क्यूब ऑफ 4 का मतलब होगा कि हम 4 की पावर 3 के आंसर को फाइंड आउट करेंगे, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, जिसका आंसर है 64। हमने यहां पर आपको सॉल्व करके भी दिखाया हुआ है। सेकेंड एमसीक्यूज है 2 आवर्स और 45 मिनट का रेशियो। तो ये जहन में रखिएगा, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, आपको 2 आवर्स और 45 मिनट का रेशियो लेना है। आवर्स की जगह हमने 60 मिनट्स मेंशन कर दिए, मिनट से मिनट कैंसिल, 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, 120 और 45 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8/3। हम इसको इस तरीके से भी समझाने के लिए आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। 45 मिनट्स, आवर्स की जगह आपने 60 मिनट मेंशन कर दिया, 45 मिनट एज इट इज। अगर हम टेबल रीड करें 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आता है, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आता है, 2 4 80, 2 4 8 और 3 एज इट इज। तो 8/3 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज, याद रखिएगा ये पी की वैल्यू है जी, ऑफ रुपीज पी। 3 ईयर्स का मतलब एन, 5% मतलब स्मॉल आर, तो 5% का मतलब बेसिकली 5/100, यानी कि 0.05 हो जाएगा। और फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू पी आर एन। हमने सॉल्व करके दिखाया, आई इज इक्वल टू पी आर एन। आई की जगह 400 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल आर की वैल्यू है, एन की वैल्यू 3 ईयर है, तो आंसर आ जाएगा 60। तो इसका आंसर आ गया 60। अ मैट्रिक्स फॉर विच इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, उसका आंसर सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जी। वैल्यू ऑफ 100 0 200 0 का आंसर 0 आएगा। हम आपको शो करते, आप चेक करें जी। आपने 100 से मल्टीप्लाई किया 0 को और 0 से मल्टीप्लाई किया 200 को, तो 0 - 0 का आंसर 0 आ जाएगा। आगे बढ़ते। ए मल्टीप्लाई बाय बी का ट्रांसपोज जो होता है, इसका आंसर होता है बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। ये इसका ऑप्शन है जी। वाई इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन x डिवाइड बाय 3 प्लस y डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1। याद रखिएगा x इंटरसेप्ट के लिए x की जगह 0 पुट करते हैं। आपने x इंटरसेप्ट में, y इंटरसेप्ट में x की जगह 0 पुट किया, 0 डिवाइड बाय 3 का आंसर 0 आ गया। 5 लेफ्ट साइड पे डिवाइड था, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा वहीं से, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। याद रखिएगा एक्स स्क्वायर का आंसर पॉजिटिव है, तो जब भी हम पैराबोला में डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का साइन अगर पॉजिटिव है तो हम लिखते हैं अपवर्ड। वैल्यू ऑफ x इन 5:x इक्वल टू x/5, इसका आंसर है +-5। अब हम आपको इसको सॉल्व भी शो कर देते हैं। ये देखिएगा x डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 5 डिवाइड बाय x इक्वल टू x डिवाइड बाय 5। 5 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x से, यानी कि 25 इक्वल टू x स्क्वायर आ जाएगा। मैं आपको सॉल्व करके भी शो कर देता हूं दोबारा।
इस तरीके से आपको रेशियो दिया हुआ है 5 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 5। 5 से 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, x से x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बोथ साइड आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 25 के साथ प्लस माइनस लाजमी मेंशन कीजिएगा। तो 25 का रूट 5 आता है, यानी कि x की वैल्यू प्लस माइनस 5। डेसिमल इक्विवेलेंट टू बाइनरी 1 1 1 का आंसर 7 है। अब याद रखिएगा, इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जब हम बाइनरी से डेसिमल में जाते हैं तो हर डिजिट को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और पावर इस तरह से रखते हैं कि जो पहला 2 होगा उसके साथ पावर 0 आएगी, फिर नेक्स्ट 2 के साथ 1 पावर है, फिर नेक्स्ट 2 के साथ 2 है और बीच में साइन पॉजिटिव है। यानी कि जब 1 1 1 को सॉल्व करेंगे तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 2 से, फिर 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, फिर 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। सर समझ में आ गया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सर साइन की जब हम बात करेंगे तो साइन क्या आएगा, सबके बीच में साइन आएगा पॉजिटिव का। सर साइन पॉजिटिव का आ गया। सर अब हम इसमें पावर क्या शो करेंगे, तो याद रखिएगा पावर हम शो इस तरह से करते हैं कि पहले 2 के साथ 0 पावर, फिर पावर 1, फिर पावर 2। और जब हम सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो हम कहते हैं 2 पावर 2 का आंसर 4 होता है, 2 पावर 1 का आंसर 2 होता है और 2 पावर 0 का आंसर 1 होता है। यानी कि 4 + 2 + 1 का आंसर 7 आ गया। यहाँ पर ये हमारे MCQs कंप्लीट हो गए। अब हम ऑप्शन 7 था जी। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम सेक्शन बी को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे जी। 5 पार्ट क्वेश्चन हमने करने होते हैं सेक्शन बी में। 20 मार्क्स का सेक्शन है, 4 मार्क्स ईच। सबसे पहले हम जब क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे कि हमारे पास क्या डाटा मेंशन है। तो याद रखिएगा जो फर्स्ट पॉइंट मेंशन है हमारे पास a -8, 16, इसको हम कह देंगे x1, y1। और जो दूसरा पॉइंट है b 4, 6, उसको हम कह देंगे x2, y2। हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है स्लोप। याद रखिएगा स्लोप को स्मॉल m से शो करते हैं और y इंटरसेप्ट को हम शो करते हैं स्मॉल c से, b से भी शो करते हैं। अब सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे स्लोप। स्लोप का फार्मूला होता है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। याद रखिएगा y2 का मतलब है 6, y2 का मतलब है 6, y1 का मतलब है 16। मैंने आपको इजी करके सॉल्व कराना है तो मैं देखें दोनों वैल्यूज को ब्रैकेट में मेंशन करूंगा। x2 की वैल्यू आपके पास है 4, x1 की वैल्यू है आपके पास -8। देखिए कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है साइन में, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप जो भी नंबर हो उनको ब्रैकेट में रखें। 6 - 16 हो जाएगा और डिवाइड में माइनस माइनस प्लस करके 4 + 8 हो जाएगा। 6 - 16 का आंसर -10 डिवाइडेड बाय 12। कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा -5/6। अब मैं समझाने के लिए आपको यहीं सॉल्व करा रहा हूं। वैसे तो पेपर में आप बराबर में सॉल्व नहीं करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कंपैरेटिव साइंस में। अच्छा याद रखिएगा जब आप फाइंड आउट करेंगे किस चीज़ को, सर अब हम फाइंड आउट करेंगे y इंटरसेप्ट को। तो देखिए डायरेक्ट y इंटरसेप्ट नहीं निकलेगा, पहले आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी और इक्वेशन का फार्मूला आपके पास होगा y - y1 इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 इंटू x - x1।
याद रखिएगा y1 की वैल्यू आप डिस्कस कर चुके हैं, वो है 16, y2 की वैल्यू है 6, y1 की वैल्यू है 16, x2 की वैल्यू है 4, x1 की वैल्यू माइनस थी, फार्मूले के माइनस ने क्या कर देना है प्लस। ये बात मैं आपको स्लोप में समझा चुका हूं, इसलिए मैं यहां पर डायरेक्ट कर सकता हूं। सर x1 की वैल्यू मेरे पास -8 है और सर फार्मूले का भी माइनस है, तो माइनस माइनस +8 हो जाएगा। सर ये -16 आ गया, 16 माइनस 16 6 माइनस 16 का आंसर -10, 4 + 8 का आंसर 12, x + 8 एज इट इज, y - 16 एज इट इज, -5/6 एज इट इज, यहां आ गया x + 8, 6 हमारा लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा y - 16 से, -5 से x + 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6y - 96। याद रखिएगा जब हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 16 से तो हमारे पास आंसर आता है -96। 5 से x को मल्टीप्लाई किया 5x, 5 से 8 को मल्टीप्लाई किया 40। अब हम बात करेंगे इनके साइन की कि इनका साइन क्या आएगा सर। तो जब मैं इनके साइन की बात करूंगा तो मैं कहूँगा माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। सर जब मैं लेफ्ट साइड पे लेकर आऊँगा 6y - 96 के पास, तो देखें जब मैंने शिफ्टिंग की तो मैंने शिफ्टिंग कर ली। सर साइन की तो आपने बात नहीं की। सबसे पहले मुझे बताइए राइट साइड पे 5x के साथ माइनस था, लेफ्ट साइड पे आके प्लस हो गया। राइट साइड के पे 40 के साथ माइनस था, लेफ्ट साइड पे आके प्लस हो गया, और इक्वल टू के पास कुछ नहीं बचा तो 0। हम आगे बढ़ते हैं जी। (6y एज इट इज प्लस 5x एज इट इज -96 प्लस 40 का आंसर -56 आ जाएगा। ये हो गए हमारी इक्वेशन। और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पहले x लिख दें, फिर y लिख दें, फिर नंबर इक्वल टू 0। सर मुझे तो फाइंड आउट करना था y इंटरसेप्ट। तो जब आप y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे तो याद रखिएगा y इंटरसेप्ट के लिए आपने x की जगह पुट करना है 0। अब आप गौर से देखें इक्वेशन, 6y एज इट इज, सॉरी 5x एज इट इज, (6y एज इट इज -56 एज इट इज। आप कहेंगे सर आपने x तो लिखा नहीं, 5 लिख दिया, क्योंकि x की जगह 0 रखना था इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन नहीं किया। रिमेनिंग पार्ट मैं इस साइड पे कर रहा हूँ ताकि आपको एक ही स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व नजर आए। 5 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 6y एज इट इज -56 एज इट इज, इक्वल टू के पास 0 है, 6y - 56 इज इक्वल टू 0, 6y एज इट इज इक्वल टू 56, और 56 के पास 6 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 3। ये आपके पास आंसर आ गया जी। और फाइनली आप रिजल्ट की हेडिंग डाल के मेंशन कर देंगे कि जो स्लोप का आंसर है वो आंसर है -5/6, और जो आपके पास y इंटरसेप्ट का आंसर है वो है 28 डिवाइडेड बाय 3। मैंने एक स्क्रीन पे करने की वजह से थोड़ा सा रफली सॉल्व किया है, लेकिन इस तरीके से सॉल्व किया है कि आपको एक ही स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व नजर आ रहा हो ताकि आपको समझना आसान हो। बट पेपर में आपने हमेशा वर्टिकली सॉल्व करना होता है। स्लोप के बाद नेक्स्ट लाइन से इक्वेशन, और फिर नेक्स्ट लाइन से y इंटरसेप्ट, और नेक्स्ट लाइन से रिजल्ट मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है जी, जिसमें हमें कहा गया है कि जी हम सॉल्व करें। तो सबसे पहले हमने मेंशन कर देना है कि हमें सॉल्व क्या करना है। 11101 को हमने मल्टीप्लाई करना है 111 से।
यानी कि बाइनरी की मल्टीप्लिकेशन पे हमने काम करना है। अब हम मूव करते हैं, आपको सॉल्व करना सिखाते हैं जी। सबसे पहले आपने इसको कॉपी करना है जी। आपने यहाँ लिखा 1 1 1 0 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 और 1 आप मल्टीप्लाई करेंगे जी। सबसे पहले याद रखिएगा, जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं ऊपर के पूरे नंबरों को, तो वो एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। 1 0 1 1 1, फिर हम एक क्रॉस मेंशन करते हैं। अब मैं इस 1 से जब ऊपर के सारे नंबर मल्टीप्लाई करूंगा एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। 1 0 1 1 1, अब मैं 2 क्रॉस करूंगा। अब मैं इस 1 से जब ऊपर के तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर, यानी कि ऊपर के तमाम नंबरों को, तो वो एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। 1 0 1 1 1। अब जब मैं ऐड करने की तरफ जाऊंगा तो याद रखिएगा, मैं लिखूंगा, मैं यहां पर एज इट इज मेंशन करके लिखूंगा कि 1 एज इट इज आ जाएगा, 0 प्लस 1 का आंसर 1 एज इट इज आ जाएगा। अब याद रखिएगा 1 प्लस 1, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, 1 प्लस 1 बाइनरी में काउंट होता है 1 0, और 1 0 प्लस 1 बाइनरी में काउंट होता है 1 1। अब जब मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो मैं कहूंगा सर ये है मेरे पास 1, ये है 1, तो सर जी 1 प्लस 1 मेरे पास आंसर आ जाएगा 10, तो 0 एज इट इज चला जाएगा और प्लस 1 यहां पर बोरो हो जाएगा। सर जी अब यहां पर 3 1 हो गए, एक बोरो, सॉरी कैरी का 1 हो गया, यानी कि 1 प्लस 1 का आंसर 10 आया था तो 1 कैरी हो गया। अब एक 1 हो गया कैरी का, ये वाला एक 1 हो गया, ये एक 1 हो गया, ये 3 1 हो गए। तो सर जब 1 प्लस 1 करते हैं 10 आता है और 10 प्लस 1 का आंसर 11 आता है। सर 1 यहां पर आ जाएगा और कैरी का 1 चला जाएगा। अब सर 4 1 हो गए, मैं इसको सॉल्व करके समझाता हूं आपको। देखिए 1 प्लस 1 2 1 का आंसर 10 आता है, 10 प्लस 1 3 1 का आंसर 11 आता है, और 11 प्लस 1 यानी कि 3 1 में एक और 1 ऐड करते हैं तो आंसर आता है 100। तो जब मैं 1 कैरी के साथ 3 जो मेरे पास 1 नजर आ रहे हैं ऐड करूंगा तो 1 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 1 100, तो 0 यहां पर आ जाएगा और कैरी चला जाएगा 10। अब 10 में 1 ऐड करूंगा 11, 11 में 1 ऐड करूंगा 100, यानी कि यहां पर 0 आ जाएगा और कैरी चला जाएगा 10, 10 प्लस 1 का आंसर 11 आ गया। आप इन स्टेप्स को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहां पर वो हमें कहता है कि हमारे पास चेयर्स हैं 15, कॉस्ट है उनकी यूनिट कॉस्ट का मेंशन नहीं, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया। कॉस्ट है उनकी 15150। सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ लें जी। 15 चेयर की कॉस्ट है 15150। अब मुझे 22 चेयर्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। सर याद रखिएगा ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। जब भी आपको क्वेश्चन दिया हो और उसमें मैन, टाइम या मशीन की बात ना हो और कॉस्ट और चेयर की तरह की कोई वैल्यूज गिवन हो, तो उसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला ये है, सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय सेकंड वैल्यू, यानी कि 22 को डिवाइड करते हैं 15 से, इक्वल टू सेकंड वैल्यू यानी कि जो अननोन है आपके पास x डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू 15150। मैं दोबारा रिपीट करता हूं आपको समझाने के लिए। याद रखिएगा इसका बड़ा आसान काम है। ये है फर्स्ट वैल्यू, ये है सेकंड वैल्यू, ये है फर्स्ट वैल्यू, ये है सेकंड वैल्यू। तो आपने क्या करना है, सेकंड वैल्यू को सेकंड से फर्स्ट से डिवाइड करना है, यानी कि 22 को 15 से।
सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू से डिवाइड करना है, यानी कि x को 15150 से, और बीच में क्या लगा देना, इक्वल टू, क्योंकि प्रोपोर्शन की डेफिनेशन होती है इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो। सर बड़ा सिंपल सवाल हो गया, यानी कि चेयर की वैल्यू को चेयर की वैल्यू से डिवाइड करें और कॉस की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड करें। सर 1510 वहां पर डिवाइड था, सर लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 22 डिवाइडेड बाय 15 से, इक्वल टू के पास क्या रह गया सर, x रह गया। नेक्स्ट स्टेप में जब मैं जाऊंगा तो मैं ये लिखूंगा कि जब मैं 1510 को मल्टीप्लाई करता हूं किससे, 22 से, तो मेरे पास आंसर आता है 3 3 3 3, यानी कि 4 टाइम्स 300 डिवाइडेड बाय 15 एज इट इज। तो इसका आंसर आ गया 22,220। बहुत सिंपल क्वेश्चन था जी, इसमें कोई डिफिकल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर। अब देखिए जी, इस क्वेश्चन में वो आपसे कहता है कि जी हमारे पास एक आइटम है जिसको हम सोल्ड कर रहे हैं, कितने का सर, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं सर एट अ प्रॉफिट ऑफ 2200। तो सबसे पहले मैंने मेंशन कर दिया जो मेरे पास प्रॉफिट गिवन था, कि मेरे पास प्रॉफिट गिवन है 2200। सर प्रॉफिट परसेंटेज मेरे पास गिवन है, सर प्रॉफिट परसेंटेज मेरे पास गिवन है 11%, और सर मुझे कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो सर सबसे पहले मैंने बेसिक फार्मूले मेंशन करने हैं। जैसे पहला फार्मूला होगा प्रॉफिट इज इक्वल टू, डायरेक्ट सिंपल करते हैं जी, आपको परसेंटेज पता है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। सर प्रॉफिट परसेंटेज है 11, सर प्रॉफिट है 2200, सर कॉस्ट अननोन है, मल्टीप्लाई बाय 100 एज इट इज। सर मैं 2200 को जब मल्टीप्लाई करूंगा 100 से तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2,20,000। कॉस्ट मेरे पास राइट साइड पे डिवाइड है, लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट का अमाउंट एज इट इज कॉपी कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने 11 जो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई था, राइट साइड पे लाके आपने उसको डिवाइड कर दिया, तो आपके पास फाइनली कॉस्ट का अमाउंट आ गया 20,000 जाएगा। मैं एक्स्ट्रा में आपको समझा रहा हूं कि अगर हमें कहा जाए कि आपने फाइंड आउट करना है सेल भी, सेम क्वेश्चन में वो हमसे सेल भी फाइंड आउट करता, रिक्वायरमेंट नहीं है इस क्वेश्चन में, मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूं। तो आप लिखते प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट की वैल्यू है आपके पास 2200, सेल का अमाउंट फाइंड आउट कर रहे हैं आप, और कॉस्ट का अमाउंट है 20,000। सर 20,000 राइट साइड पे माइनस था, लेफ्ट साइड पे आके प्लस हो जाएगा। सर मैं दोनों अमाउंट को ऐड करूंगा तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगा 22,200 का सेल का अमाउंट। मैं फिर रिपीट कर दूं, आपको क्वेश्चन में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, आपने एक्स्ट्रा फाइंड आउट करा है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर। इस क्वेश्चन में आप देखें, आपसे कहा गया है कि जी फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है जी, हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं इक्वेशन के। सबसे पहले हम ये देखेंगे जो पैराबोला की इक्वेशन गिवन है वो हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू 2x² माइनस 7x प्लस 5। रूट्स फाइंड आउट करने,
सबसे पहले हम फार्मूला मेंशन कर देते हैं रूट्स का। रूट्स का फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में है बी स्क्वायर माइनस 4ac और होल डिवाइड में मौजूद है 2a। अब देखें लिखने का तरीका, मैंने माइनस लिखा, b की वैल्यू नहीं लिखी। मैंने b के लिए जगह छोड़ी ऊपर स्क्वायर -4 फार्मूले का, a की जगह ब्लैंक, c की जगह ब्लैंक। होल डिवाइड में आप देखिए मैंने 2 के साथ, होल डिवाइड में देखिए मैंने 2 के साथ स्पेस ब्लैंक छोड़ दिया। अब याद रखिएगा जो एक्स स्क्वायर का नंबर है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, याद करें जी इसको, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है यानी कि जो एक्स स्क्वायर का नंबर होता है वो होता है a, जो यहाँ पर है 2। जो x का कोफिशिएंट होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है यानी कि जो x के साथ लिखा हुआ होता है वो होता है हमारे पास b, जो यहाँ पर मौजूद है -7। और जो विदाउट x मौजूद होता है कांस्टेंट वो होता है c, जो यहाँ पर है b। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a कहते हैं, x के कोफिशिएंट को b कहते हैं और विदाउट x कांस्टेंट नंबर को c कहते हैं। अब आप गौर से देखिए, मैंने जब सॉल्व करने गया तो आप ये देखें मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना दिया वैल्यू पुटिंग के लिए। b की वैल्यू देखिए मेरे पास मौजूद है -7, a की वैल्यू मौजूद है 2, c की वैल्यू मौजूद है 5, a की वैल्यू मौजूद है 2। जब मैं सॉल्व करने की तरफ जाऊंगा तो मैं लिखूंगा माइनस माइनस +7 प्लस माइनस एज इट इज, -7 का स्क्वायर, ये सब रफ वाइज सॉल्व कर रहा हूं। -7 के स्क्वायर का मतलब होता है -7 मल्टीप्लाई बाय -7 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 49। ये सारा आपका रफ फर्क है जी, ये आ गया 49। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 को 5 से करें 48, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड में 4 आ गया। x एज इट इज, 7 एज इट इज, प्लस माइनस एज इट इज। 49 से 48 माइनस करें 1 आएगा, होल डिवाइड में आपके पास 2 आ जाएगा जी। नेक्स्ट स्टेप में x एज इट इज 7 प्लस माइनस एज इट इज, वन का स्क्वायर रूट 1 आता है, 2 एज इट इज। अब आपने इसको एक दफा 1 को पॉजिटिव साइन के साथ, एक दफा 1 को नेगेटिव साइन के साथ सॉल्व करना है। गौर से देखें जी, एक दफा मैंने पॉजिटिव साइन लगा दिया, एक दफा मैंने नेगेटिव लगा दिया। तो बेटा जी 7 + 1 का आंसर 8 डिवाइडेड बाय 2, x की वैल्यू आ गई 4। तो बेटा जी 7 - 1 का आंसर 6 डिवाइड बाय 2, x की वैल्यू 3 आ गई। फाइनली हम सॉल्यूशन साइड पे आंसर को मेंशन कर देते हैं। याद रखिएगा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं x की, अगर हम सिंगल वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं जो यहाँ पे x है तो हम कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे 4,3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब इस क्वेश्चन की तरफ अगर मैं मूव करने से पहले क्वेश्चन को रीड करूं तो जी इस क्वेश्चन में हमारे पास जो मेंशन है डाटा वो ये मेंशन है कि जी टोटल प्रॉफिट मौजूद है 1100। हमने सबसे पहले मेंशन कर दिया टोटल प्रॉफिट, जो कि मौजूद है 1100। हमारे पास 3 इन्वेस्टर मौजूद हैं, उनका रेशियो मौजूद है, इसको हम लिखेंगे कंट्रीब्यूशन रेशियो, सिंपल रेशियो भी लिख सकते हैं। A, B, C 2, 6, 3 और हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट ऑफ A, प्रॉफिट ऑफ B, प्रॉफिट ऑफ C, तीनों का इंडिविजुअल हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है।
मूव करते हैं जी। सबसे पहला स्टेप जो इस क्वेश्चन में होगा वो होगा कि आपने सम ऑफ रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सर जब सम ऑफ रेशियो की हम बात करेंगे, जब हम सम ऑफ रेशियो की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो पहला रेशियो है वो है सर 2, ए का, बी का 6, सी का 3, तीनों को नंबरों को ऐड करेंगे 11 आ जाएगा। सर उसके बाद जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं तो हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ ए इज इक्वल टू ए रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट। ए का रेशियो आ गया 2, सम ऑफ रेशियो आ गया 11, मल्टीप्लाई बाय 1100। 2 को 1100 से मल्टीप्लाई करें और 11 से डिवाइड करें तो कैलकुलेटर हमारे पास आंसर दे देता है 200। कैलकुलेटर ने हमें इसका आंसर दे दिया कितना जी, 200। अब हम मूव करेंगे प्रॉफिट ऑफ बी की तरफ। फिर हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ बी इक्वल टू बी रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट। सर बी का रेशियो मेरे पास आप क्वेश्चन में नोट कर लें 6 है और सम ऑफ रेशियो 11 है। सर 6 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 1100। सर 6 को 1100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 11 से डिवाइड करेंगे तो सर इसका आंसर आ जाएगा 600। अब हम मूव करते हैं जी बी के रेशियो के लिए, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ बी इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ सी सी रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट। सी का रेशियो है जी हमारे पास 3, सम ऑफ रेशियो 11, टोटल प्रॉफिट 1100, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 300। आई होप कि ये तीनों आपको एक ही स्क्रीन पे सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम इसके आंसर को मेंशन कर दें, रिजल्ट की हैंड डाल के हम मेंशन कर देंगे। प्रॉफिट ऑफ ए इक्वल टू 200, प्रॉफिट ऑफ बी 600, प्रॉफिट ऑफ सी 300। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर। ये हमारे पास इनवर्स का क्वेश्चन है जी। मैट्रिक्स हमें गिवन है, मैट्रिक्स ए हमें गिवन है 8 5 3 4। फाइंड आउट करना है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। सर कैसे फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट? याद रखिएगा, इस सेंटेंस को लिख लें, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट। यानी कि 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। सर क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट, यहां माइनस आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट। सर 8 को 4 से करेंगे 32, 5 को 3 से करेंगे 15,
डिवाइड में मेरे पास आंसर आ गया, माइनस में आंसर आ गया 17, सॉरी पॉजिटिव में 17, 32 माइनस 15 17 आंसर आ गया। अब मैं एडजॉइंट फाइंड आउट करूंगा। एडजॉइंट का रूल होता है जी कि आपने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से, एडजॉइंट का रूल होता है जी आपने पहले और फर्स्ट और फोर्थ नंबर की पोजीशन चेंज करनी होती है, यानी कि पहले 4 आ जाएगा और लास्ट में 8 आ जाएगा, साइन इनका वही रहेगा जो है। जैसे यहाँ पे दोनों का साइन पॉजिटिव था, पॉजिटिव रहा, नेगेटिव होता नेगेटिव रहता। और जो रिमेनिंग दूसरे नंबर है यानी कि सेकंड पोजीशन पे और जो थर्ड पोजीशन पे नंबर है, सर इनके साथ क्या करेंगे, इनका साइन चेंज कर देंगे। दोनों पॉजिटिव थे नेगेटिव हो गए, अगर दोनों नेगेटिव होते तो पॉजिटिव हो जाते। मैं फिर रिपीट कर दूं, आप चाहें तो लिख लें कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर ए बी सी डी करके आपके पास है तो आपने डी और ए की जगह चेंज करनी है। इनके साइन जो भी हैं वो वही रहेंगे, प्लस हैं तो प्लस रहेंगे, माइनस हैं तो माइनस। बी और सी की जगह चेंज नहीं होती, इसलिए इनके साइन चेंज होते हैं। माइनस नहीं होते, साइन चेंज होते हैं, क्योंकि यहां पर दोनों पॉजिटिव हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसको समझाने के लिए माइनस कर लेता हूं, तो बी पॉजिटिव हो जाएगा और सी पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अब मैं अपने क्वेश्चन पे देखूं तो 8 और 4 ने जगह चेंज कर ली, 5 3 ने साइन चेंज कर लिए। अब हम जाएंगे किस पे, अब हम जाएंगे इनवर्स पे। अब हम इनवर्स पे जाएंगे जी। तो जब हम इनवर्स पे जाएंगे तो हम लिखेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। इनवर्स की वैल्यू आई है 4 माइनस 5 माइनस 3 डिवाइड बाय 8 17 होल डिवाइड में आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/17, 4 माइनस 5 माइनस 3 8, और हम 17 को तमाम नंबरों से डिवाइड भी कर सकते। किस तरीके से, गौर से देखिएगा, यानी कि ये भी आपका आंसर हो सकता है और आप इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं 4 डिवाइड बाय 17 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 17 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 17 8 डिवाइड बाय 17। दोनों आपके आंसर सही हैं जी। और रिजल्ट की हैंड डाल के आप लिख देंगे कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 17 माइनस 3 डिवाइड बाय 17 माइनस 5 डिवाइड बाय 17 8 डिवाइड बाय 17। आप इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख दीजिएगा, थोड़ा सा रफ हुआ है क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक ही स्क्रीन पे आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता नजर आए। अच्छा, याद रखिएगा हर क्वेश्चन के एंड में रिजल्ट की हैंड मेंशन करके मेंशन करते हैं। मैं इस पार्ट में मेंशन करना भूल गया था, मैं आपको अभी मेंशन करना सिखा रहा हूँ। 11001011, ये मेरे पास पार्ट नंबर 3 था, पार्ट नंबर 2 था, इसका रिजल्ट मैंने मेंशन किया। अब पार्ट 3 पे मूव कर, ये पार्ट 3 है जी। और कॉस्ट ऑफ 22 चेयर्स, अब मैं द रिजल्ट की हैंड डाल के लिखूंगा। The cost of 22 chairs is रुपीस मेंशन नहीं था यूनिट, तो इसलिए मैं यूनिट मेंशन नहीं कर रहा। करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ये पार्ट नंबर 4 था जी। हमारे पास कॉस्ट थी 2000 की, 20,000 की। रिजल्ट मेंशन कर देंगे हम कि हमारे पास जो कॉस्ट आई है द कॉस्ट ऑफ एन आइटम इस, यहाँ यूनिट मेंशन था रुपीस, तो मैंने मेंशन कर दिया।
क्योंकि ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कराया था, इसलिए मैंने रिजल्ट में इसको मेंशन नहीं किया, ये एक्स्ट्रा है जी। आगे मूव करते हैं। अब हम मूव करेंगे जी पार्ट 8 पे। कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट। याद रखिएगा सबसे पहले नेचर को फाइंड आउट किया करें क्वेश्चन में। जैसे यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट का जिक्र हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगेगा। कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका मतलब है आपसे रिक्वायर्ड है इंटरेस्ट। आपने लिख दिया इंटरेस्ट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर ₹3000 करके दे दिया इन ₹3000, यानी कि ये आपको इन्वेस्टेड अमाउंट दे दिया, इन्वेस्टमेंट दे दिया आपको, इसको आप पी कहते हैं। ये आ गया 3000 आपके पास। 3 इयर्स, जो इयर्स होते हैं वो टाइम होता है आपके पास, उसको आप स्मॉल n से शो करते हैं। रेट आपको दे दिया 5%, रेट को हम स्मॉल r कहते हैं। 5% का मतलब होगा 5 डिवाइडेड बाय 100, 0.05। कंपाउंडेड एनुअली, सवाल को गौर से पढ़ें जी। कंपाउंडेड एनुअली में जो m की वैल्यू है वो 1 है, और जब m की वैल्यू 1 है तो हम कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेंगे। बस ये ध्यान में रखिएगा कि अगर m की जगह सेमी एनुअल में 2 होता, क्वार्टर में 4 होता और मंथली में 12 होता, तो मैं ये जो n की वैल्यू है ये 3, उसको मल्टीप्लाई करता और r की वैल्यू को डिवाइड करता। क्या समझा रहा हूं मैं आपको, समझिएगा। मिसाल के तौर पे अगर सेमी एनुअल होता, मान लें कि सेमी एनुअल का सवाल है, तो m की जगह 2 आता, तो मैं फार्मूले में n की जगह 3 नहीं रखता, मैं फार्मूले में n की जगह रखता 6। मैं फार्मूले में r की जगह 0.05 नहीं रखता, मैं 0.05 को 2 से डिवाइड करके 0.025 की वैल्यू रखता। सिमिलरली अगर क्वार्टर होता तो 2 की जगह 4 मल्टीप्लाई डिवाइड होता और मंथली में 12 मल्टीप्लाई डिवाइड होता। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए समझाया है कि आपने कॉन्सेप्ट समझना है, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। क्योंकि यहां पर एनुअल की बात है तो मल्टीप्लाई डिवाइड की जरूरत नहीं है। सर अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे फार्मूला। अच्छा याद रखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में डायरेक्ट आपके पास इंटरेस्ट का फार्मूला नहीं होता, सबसे पहले आपको फ्यूचर अमाउंट निकालना होता है, यानी कि ए की वैल्यू आ गई आपके पास क्या, P इंटू 1 प्लस R पावर n। तो आप P की जगह रखेंगे 3000, स्मॉल r की जगह रखेंगे 0.05 और n की जगह रखेंगे 3000 एज इट इज, 1.05 होल पावर 3 एज इट इज। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1.05 की पावर 3, ये आंसर मेरे पास आ रहा है 1.157। मैं आगे के डिजिट 6 to 5 ना भी लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, 1.157 भी ठीक था, लेकिन मैंने पूरे डिजिट लिख दिए। अब मैं इस डिजिट को, इस वैल्यू को 3000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ गई 3472.875। आप 3472.8 भी लिख सकते थे। अब क्योंकि मुझे इंटरेस्ट मालूम करना है तो इंटरेस्ट का फार्मूला होता है a माइनस डी। आपने लिखा 3472.875 और p की जगह आपने लिख दिया 3000, तो आपके पास इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया 472.875 और आप रिजल्ट की हेडिंग डाल के मेंशन कर देंगे द कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹472.875।
आई होप कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर, यहां से हमारे पास शुरू हो जाता है जी सेक्शन सी, जिसका पहला पार्ट हमारे पास मौजूद है क्रैमर्स रूल का। सबसे पहले हमने इक्वेशन कॉपी की, दोनों इक्वेशन एज इट इज कॉपी कर ली हमने। उसके बाद आपने स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करनी है जी। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले x होता है, फिर y होता है, इक्वल टू के बाद नंबर होता है। सर ऑलरेडी मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन थी। अब मैं इस सवाल को कन्वर्ट करूंगा किसमें, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो देखिए 6 आ गया, -4 आ गया, 2 आ गया, -3 आ गया। आप साइन को इग्नोर नहीं करिएगा। y के साथ 4 नहीं लिखा, -4 लिखा है। नेक्स्ट y के साथ 3 नहीं लिखा, -3 लिखा है। फिर आप नेक्स्ट मैट्रिक्स बनाएंगे एक्स वाई का और इक्वल टू के बाद बनाएंगे 17 4 का। सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट। सही है जी। डिटर्मिनेंट का रूल वही है जो मैंने भी आपको इनवर्स के सवाल में पढ़ाया था। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में आएगा माइनस। तो सर 6 को करेंगे 3 से 18, 4 को करेंगे 2 से 8। मैंने साइन का जिक्र भी नहीं किया। सर देखिए 6 और 3 की मल्टीप्लिकेशन में 3 के साथ माइनस था तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। फार्मूले का माइनस और 4 का माइनस 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 प्लस हो जाएगा। तो सर डिटर्मिनेंट डी की वैल्यू मेरे पास -10 आ जाएगी। अब मैं dx फाइंड आउट करूंगा और dy फाइंड आउट करूंगा। सर dx के लिए हम क्या करते हैं, dx के लिए हम करते ये हैं कि जो x की वैल्यू है उसकी जगह 17 4 लिख देते हैं। जो x की वैल्यू है उसकी जगह 17 4 लिख देते हैं और y की वैल्यू -4 -3 एज इट इज लिख देते हैं। सर मैं यहीं आपको dy भी समझाऊंगा। सर उसके बाद हम dy कैसे लेते हैं। सर x की वैल्यू 6 2 आप एज इट इज ले लेते हैं और सर y की वैल्यू इग्नोर करके उसकी जगह 17 4 लिखेंगे। आई होप आपको dx dy लेना आ गया। यानी कि जब आप dx लेंगे तो x की जगह कांस्टेंट वैल्यू 17 4 लिखेंगे और जब dy लिखेंगे तो y की जगह 17 4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे जी, अब हमने डिटर्मिनेंट dx लेना है। वही तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस। सर मैंने 17 को मल्टीप्लाई किया 3 से 51 आया, माइनस प्लस माइनस। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया सर 16 आंसर आया, माइनस माइनस प्लस। सर कैलकुलेटर को जब मैंने यूज़ किया तो कैलकुलेटर ने -15 प्लस 16 का आंसर मुझे सर माइनस का 35 दे दिया। सर x की वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट dx डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट d से। सर डिटर्मिनेंट dx की वैल्यू आ गई मेरे पास -35, डिटर्मिनेंट d की वैल्यू आ गई मेरे पास -10। सर x की वैल्यू मेरे पास आ गई 7 डिवाइडेड बाय 2, इसको 3.5 भी लिख सकते हैं। सर जब मैं डिटर्मिनेंट dy को सॉल्व करूंगा तो सर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 6 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, 17 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, बीच में माइनस साइन आ जाएगा। सर 6 को 4 से करेंगे 24, 17 को 2 से करेंगे 34, बीच में माइनस। सर दोनों को माइनस किया, -10 आ गया। सर जब हम फाइंड आउट करेंगे किस चीज़ को, सर जब हम फाइंड आउट करेंगे y की वैल्यू, तो सर y की वैल्यू है डिटर्मिनेंट dy अपॉन डिटर्मिनेंट d। सर -10 डिटर्मिनेंट dy, -10 डिटर्मिनेंट d, तो सर y की वैल्यू आ गई 1।
सर मैंने दोनों साथ इसलिए किए हैं कि आपको कंपेयर करते हुए समझ में आ जाए किस तरह से करते हैं। अब हम इस इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे, यानी कि इन आंसर्स को वेरीफाई करेंगे इक्वेशन। सर मेरे पास जो इक्वेशन दी हुई है पहली वो है 6x माइनस 4y 17, 6x माइनस 4y 17। सर मैंने यहाँ लिखा वेरिफिकेशन, 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 17, 6 एज इट इज सर, 4 एज इट इज सर, y एज इट इज सर, 17 एज इट इज। सर x की जगह आ गया 7 डिवाइड बाई 2, y की जगह आ गया 1। सर मैंने कैलकुलेटर में लिखा 6 मल्टीप्लाई बाय 7, कैलकुलेटर ने दिया मुझे 42, डिवाइडेड बाय 2 सर कैलकुलेटर ने दिया 21, 4 1 ज़ा 4, तो सर देखिए 17 इक्वल टू 17 आ गया। सर एक ही स्क्रीन पे करना चाहते हैं आप, इसलिए आप साइड में शो कर रहे हैं कि सॉल्यूशन सेट की जो वैल्यू आपके पास आई वो आपके पास आई 7 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 1। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सर ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। सर इसमें आप ये देखिए कि सबसे पहले वो आपसे कहता है डिटरमाइन द क्वार्टरली कार पेमेंट, यानी कि आपको एक दफा पेमेंट नहीं देनी है सर, आपको हर क्वार्टर में पेमेंट देनी है। और जब एक से ज्यादा पेमेंट हो या एक से ज्यादा डिपॉजिट हो तो सर सवाल होता है एनओटी का। ठीक है सर। अब सर हमें क्वार्टरली पेमेंट फाइंड आउट करनी है। ये हो गया सर कैपिटल आर। नेसेसरी टू रीपे, यानी कि आपको कहा जा रहा है कि आपको रीपे करना है 15 लाख, तो ये सर आपके पास हो गई प्रेजेंट वैल्यू। सर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू जो हो गई वो हो गई 1.5 मिलियन। इंटरेस्ट रेट सर मेरे पास हो गया 15%। इंटरेस्ट रेट सर मेरे पास हो गया 15%। सर मैं यहीं सॉल्व करूंगा, 15 डिवाइडेड बाय 100 का आंसर आ जाएगा 0.15। सर कंपाउंडेड क्वार्टरली, सर क्वार्टरली के अंदर m की वैल्यू हो जाएगी 4, जो मैंने भी आपको ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट में भी समझाया था। सर ईयर की वैल्यू, सर टाइम मेरे पास जो मेंशन है वो मेंशन है 5 इयर्स। सर सबसे पहले जो स्टेप आपने परफॉर्म करना है वो ये करना है n मल्टीप्लाई बाय m। सर n की वैल्यू है 5, m की वैल्यू है 4, ये आ गया सर 20। सर नेक्स्ट स्टेप आपने परफॉर्म करना है r डिवाइड बाय m। 0.15 को आप डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। सर जब हम 0.15 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0375। सर फार्मूले के अंदर हमने ये वैल्यूज पुट करनी है जो आपने भी मेंशन करी है। अब सर हम फार्मूला मेंशन करेंगे। सर जो फार्मूला मेंशन करेंगे प्रेजेंट वैल्यू का वो ये है, P इज इक्वल टू कैपिटल R ब्रैकेट 1 प्लस R पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय R इंटू 1 प्लस R पावर n। अब सर हम वैल्यू पुट करेंगे तो सर P की वैल्यू हमारे पास है 1.5 मिलियन, R की वैल्यू नहीं पता सर। सर स्मॉल r की वैल्यू है 0.0375। सर पावर n में रखेंगे 20 माइनस 1 एज इट इज। स्मॉल r की वैल्यू 0.0375।
तो आपके पास आपने ये वैल्यू रखी, 1 प्लस आर में 0.0375 रखेंगे, होल पावर की जगह 20 रखेंगे। सॉल्व करते हैं जी। लेफ्ट साइड एज इट इज रहेगा हमारे पास, कैपिटल आर एज इट इज रहेगा, ऐड करेंगे 1.0375 पावर 20 -1 एज इट इज, होल डिवाइड बाय 0.0375, 1.0375 पावर 20 एज इट इज, 1.5 मिलियन। अब हम 1.0375 की पावर लेंगे 20, तो जिसका आंसर हमारे पास आएगा 2.088 -1 एज इट इज, 0.0375, इसकी वैल्यू भी वही आएगी 2.088। 1.0375 की आपने होल पावर ली 20, वो आ गया 2.018। लेफ्ट साइड पे ये एज इट इज वैल्यू कॉपी होती रहेगी आपके पास। राइट साइड पे आपने 2.088 में से 1 माइनस किया, ये आया 1.088। जीरो पॉइंट 0375 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.088 से, तो डिवाइड में वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.0783। अब आप इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करेंगे, ये 1.5 मिलियन फिर आपने एज इट इज कॉपी कर दिया। अब आपने इन दोनों वैल्यू को डिवाइड किया, 1.088 डिवाइडेड बाय 0.0783, ये आंसर आ गया 13.895। 1.5 मिलियन के पास 13.895 आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी क्वार्टरली पेमेंट की, वो हम शो करते हैं जी। $1.5 मिलियन को 13.895 से हम डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 107952.5। अच्छा, याद रखिएगा फाइनल अमाउंट में थोड़ी सी वेरिएशन हो सकती है। जैसे मैंने 1.037 की पावर 75 की पावर 20 जो था वो 2.088 लिखा, तो कोई 2.08 लिख सकता है, कोई 2.088 के आगे भी कोई डिजिट लगा सकता है, तो इससे कोई इशू नहीं होता। अब हम यहां पे रिजल्ट मेंशन कर देंगे। द क्वार्टरली पेमेंट इज approximately rupees 107952.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर। ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास मैट्रिक्स ए मौजूद है 6258, मैट्रिक्स बी मौजूद है हमारे पास 1326, और हमें फाइंड आउट करना है वी रिक्वायर्ड टू फाइंड ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस 2b ट्रांसपोज। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे
ए मल्टीप्लाई बाय बी को पहले मैंने लिखा मैट्रिक्स ए 6258 मल्टीप्लाई बाय बी 1326। याद रखिएगा फर्स्ट रॉ से मल्टीप्लाई होता है फर्स्ट कॉलम, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैंने मल्टीप्लाई करना होगा ए को बी से, तो पहले मैं रॉ 1 यानी कि 62 को मल्टीप्लाई करूँगा 1 2 से, 6 1 6, 2 को 2 से करेंगे 4, बीच में प्लस साइन। नेक्स्ट मैंने मल्टीप्लाई करना होता है किसको, रॉ 1 से कॉलम 2 को, जो कि है 3 6। तो 6 को 3 से करेंगे आंसर आएगा 18, 2 को 6 से करेंगे आंसर आएगा 12। सर नेक्स्ट हमने क्या करना होगा, नेक्स्ट हमने करना ये होगा कि हमने रॉ 2 से 5 8 से मल्टीप्लाई करना होगा कॉलम 1 यानी कि 1 2 को। तो 5 को 1 से करेंगे आंसर आएगा 5, 8 को 2 से करेंगे आंसर आएगा 16, बीच में प्लस साइन। सर उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद हम करेंगे ये कि रॉ 2 से कॉलम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि है 3 6। तो 5 को 3 से करेंगे 15, 8 को 6 से करेंगे 48। जब मैं इन दोनों मल्टीप्लाई के साथ ऐड करूँगा तो 6 + 10, 6 + 4 10, 18 + 12 हमारे पास आ जाएगा 30, 5 + 6 का आंसर आ जाएगा 21 और 15 + 48 का आंसर आ जाएगा 63। अब मुझे फाइंड आउट करना है बी का ट्रांसपोज। तो मैं पहले बी का जब ट्रांसपोज फाइंड आउट करूँगा तो मैं लिखूँगा बी, जो कि है 1326। उसके ऊपर मैं साइन लगा दूंगा ट्रांसपोज का, जो कि मैंने यहाँ मेंशन कर दिया ट्रांसपोज का साइन। तो रॉ को गौर से देखिएगा, जो रॉ है 1 3 वो बन जाएगा कॉलम, जो रॉ है 2 6 वो बन जाएगा कॉलम। तो बेसिकली आप करते ये हैं ट्रांसपोज में कि जो रॉ होती है वो बन जाती है कॉलम। सर अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है 2b का ट्रांसपोज, यानी कि 2 से मैट्रिक्स b के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 2 3 6 को। तो जब मैं 2 को 1 से करूँगा तो आंसर आएगा 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 4, 2 को 3 से करूँगा 6, 2 को 6 से करूँगा 12। हमने यहाँ पर भी कर दिया, ये हमारे पास a + b का आंसर था, और सर ये हमारे पास 2b ट्रांसपोज का आंसर है। सर फाइनली हम क्या करेंगे, तो फाइनली हम करेंगे ये कि हम a × b के आंसर में ऐड कर देंगे 2b के ट्रांसपोज के आंसर को। तो a × b का आंसर मेरे पास आया 10 30 21 63। इसमें मैंने ऐड कर दिया 2b का ट्रांसपोज, जो कि है 2 4 6 12। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो मैं कहूँगा कि सर 10 में ऐड होगा 2, सर 30 में ऐड होगा 4, सर 21 में ऐड होगा 6, सर 63 में ऐड होगा 12, और फाइनली a × b प्लस 2b के ट्रांसपोज हम फाइंड आउट कर रहे हैं। a × b प्लस 2b का ट्रांसपोज आप फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 10 + 2 का आंसर हो जाएगा 12, 30 + 4 का आंसर आ जाएगा 34, 12 + 6 का आंसर आ जाएगा 27, और 63 + 25 + 12 का आंसर आ जाएगा 75। लास्ट में हम रिजल्ट मेंशन कर देंगे जी, कि हमने जो फाइंड आउट किया है a × b प्लस 2b का ट्रांसपोज, वो आंसर है 12 34 27 और 75। थोड़ा सा रफली आंसर मेंशन हुआ है, लेकिन आपको समझ में आ गया कि आपको आंसर मेंशन करना है। यहाँ पर ये पूरा पेपर आपने सॉल्व कर लिया 2020-25 मॉडल पेपर बिजनेस मैथ का। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव होगा। प्रैक्टिस कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।